बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी से हटा दिया गया। सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। विकेट कीपर सरफराज अहमद की भी टीम में वापसी। बांग्लादेश ए के खिलाफ पाकिस्तानी शाहीन्स का भी ऐलान कर दिया गया। सऊद शकील पाकिस्तानी शाहीन्स की कप्तानी करेंगे। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जहाँ बाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 3 बच्चे भी शामिल। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें तबाह और 19 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर हुई। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद। अमरीकी अखबार का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। याह्या सिनवार हमास के सियासी ब्यूरो के नए सरबराह मुंतखब। याह्या सिनवार गजा में हमास के मकामी सरबराह थे। हमास के बानी रहनुमाओं में शामिल हैं। उन्हें शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया के जानशीन के तौर पर मुंतखब किया गया है। ईरान की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। और वफाकी दारुल-हुकूमत में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में भी आज कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के आसिफ मर्चेंट के मामले पर अमरीकी हुक्काम से राबते। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं और मज़ीद तफ़सीलात का इंतज़ार है। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माज़ी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। गजा में सयूनी दरिंदगी का सिलसिला जारी। सयूनी फौज की तल अल-हवा में बमबारी। 4 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में भी सयूनी जारियत से 2 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान सयूनी हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 71 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सयूनी फौज ने 79 फ़लस्तीनियों की नाकाबिल शनाख्त लाशें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले कर दी। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 39,653 हो गई। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का शुमाली पहाड़ी सिलसिले में इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला। माउंट एरिया के इसराइली फ़ौजी अड्डों को खुदकुश ड्रोन के स्क्वाड्रन के साथ निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल की काबिज़ हुकूमत दुनिया भर में फ़लस्तीन के वजूद से खुल्लम खुल्ला इनकार कर रही है। हम फ़लस्तीन के वजूद को मिटने नहीं देंगे। फवाद शुक्र जैसे शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए फौरी लबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों की जिंदगी की हिफाजत और जंगी सूरत हाल के तनाजुर में फैसला हुआ। ईरान की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज होगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। नोबेल इनाम याफ्ता नामवर बैंकार मोहम्मद यूनुस मुल्क में अबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। सदारती ऑफिस का कहना है कि डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का फैसला ऐवान सदर में सदर फौजी क़यादत और तलबा रहनुमाओं के इजलास में किया गया। सदर ने तलबा तंजीम के अल्टीमेटम पर गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट तहलील कर दी थी। सदर के हुक्म पर अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया और मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया गया। फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को ओहदे से सुबुकदोश कर दिया गया।
हसीना वाजिद के इक़्तिदार छोड़ने के बावजूद मुश्किलात कम न हो सकी। बरतानिया ने सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक जिन लोगों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है वो पहले इस महफूज मुल्क में पनाह का दावा करे जहाँ वो पहुँचते हैं। उधर अमरीका ने साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना का वीज़ा मनसूख कर दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत का क़याम खुश आइंद है। उम्मीद है तमाम इक़दामात बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होंगे और वहाँ अमन कायम होगा। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। केविन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फ़ोन करके मशवरा कर लें, वापस जाना कैसे है। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is अपोजिशन का शोर शराबा, चीखना चिल्लाना भी काम न आया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत। एहतजाजन अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की। बिल की कॉपियाँ फाड़ कर स्पीकर डाइस की जानिब उछाल दी। अपोजिशन रुकन सिबकतुल्लाह और अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ये कानून साजी आइन के रूह के ऐन मुताबिक है, गैर आइनी नहीं। हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। आइन में तब्दीली का इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। अब आइन के आर्टिकल 51 के प्रोवाइजो और आइन के आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया ये सीटें नहीं थी जा सकती। कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। पीटीआई का कानून साजी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी है। मखसूस नशस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया। मखसूस नशस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई सियासी जमात थी और रहेगी। टेरर फाइनेंसिंग केस, पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालती समन मिलने के बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए मचलकों के बस दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने की शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, कि 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा, और 14 अगस्त के बाद इंशाअल्लाह हम हड़ताल भी अनाउंस करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, 7 नुकात एक बार फिर हुकूमत के सामने रख दिए। हमने 2 टोक बात की है, अवाम रिलीफ चाहते हैं।